नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। विरासत आम तौर पर आपके लिए राह आसान करती है, लेकिन वही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। एक साए से निकलने का दबाव आपके ऊपर लगातार होता है, लेकिन वो दबाव आपको खुद को आजमाने का मौका भी देता है। और जब मैं विरासत की बात कर रहा हूँ, तो मेरी मुराद मेरे आज के मेहमान से है, जिनके पास एक राजनीतिक विरासत है। कांग्रेस के ऐसे नेता जो बहुत लंबे समय तक पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर संकट मोचक के तौर पर रहे, और जब तक वो रहे तब तक कांग्रेस बहुत हद तक सही राहों में और सही हाथों में चलती रही, ऐसा लोग मानते हैं। मुमताज पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े नेता और आप उनकी बेटी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की आवाज़ हैं, कार्यकर्ता हैं। चलिए, मैंने मान लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। विरासत क्या है? ताकत है या दबाव है? सबसे पहले आपने कहा अभी राजनीतिक विरासत, तो मैं राजनीतिक वारिस अहमद पटेल की नहीं हूँ, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ। अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। विरासत मिली है उनसे, और बहुत सारे मूल्य सिद्धांतों की विरासत मिली है। राजनीतिक विरासत मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उनके होते हुए मैं राजनीति में नहीं थी। आज अगर सामाजिक जीवन में आई हूँ, पब्लिक लाइफ में आई हूँ, तो एक आवाज़ बन के आई हूँ, उनकी कोई जगह लेने आई नहीं हूँ और ले भी नहीं सकती हूँ। मैं क्या, शायद कोई भी नहीं उनकी जगह ले पाएगा। जो उनकी राजनीतिक जर्नी थी इतने वर्षों की, जो उनकी मेहनत, परिश्रम, जो भी कहते हैं, जो उन्होंने मतलब फेस किया, आज सालों लग जाएंगे मुझे। और लोग कहते हैं कि आपको उनकी जगह क्यों नहीं मिल रही है, तो उनकी जगह तो मुझे मिल भी नहीं सकती है। ये अब मैं क्या कर पाऊँगी आगे जाके, उस पर निर्भर करता है। पर बिल्कुल विरासत है, और आई एम अ वेरी प्राउड डॉटर। फ़ख्र है मुझे कि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, और उनकी बेटी हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। उनकी बेटी हूँ, शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आज सदस्य हूँ। उनकी बेटी हूँ, तो जो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने बताया है, उनसे जो अनुभव हमें मिला है, तो आज उन्हीं की आवाज़ में बात करने की कोशिश करती हूँ। पर आपने जो कहा कि दबाव है, एक और शब्द आपने इस्तेमाल किया, ताकत है, दबाव है? ताकत ज़रूर है कि एक इतना बड़ा नाम मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन एक तरीके का दबाव भी है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि उनकी तरह मैं बनूं, तो नहीं, मेरी अपनी अलग पहचान है, तो मैं अहमद पटेल नहीं बन सकती। कि मैंने मान लिया कि अपने पिता के स्वर्गवास के बाद आप राजनीति में आई और उनकी पहचान को लेकर के आप आगे बढ़ रही हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, वो भी एक विरासत को लेकर के आगे चल रहे हैं, और वो अपनी माँ की छत्रछाया में ही उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी जगह बनाई, चुनाव लड़े, पार्टी के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, और आज भी एक तरीके से वो पार्टी के नेता ही हैं। उनकी जो राजनीति है, कई दफ़ा आप उस पर सवाल उठाती हैं। क्या राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस को आप सुरक्षित नहीं मानती? नहीं, उनकी राजनीति पे मैंने सवाल नहीं उठाया। जो हाल ही के वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी पार्टी चुनाव में परफॉर्म कर रही है, या फिर जिस तरीके से नीतियां बन रही हैं, या फिर कुछ चुनिंदा लोग पार्टी के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, एक ओवरऑल सिस्टम पे मैं सवाल उठाती आई हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और शायद ये पार्टी भी जानती है, और सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकले। पर जो आपने कहा कि राहुल जी की विरासत, बिल्कुल गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, पर 4 चुनाव वो भी जीत चुके हैं, तो उनके पास तो अभी इतने वर्षों का एक राजनीतिक सफ़र रहा है, और मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक क्रेडिट सबसे बड़ा जो मैं राहुल जी को ये देना चाहूँगी कि एक ही वो नेता है जो निडर होकर खुली आवाज़ में
इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, ये जो ताकत है वो किसी और में नहीं है। शायद आज हम भी बोलेंगे तो दबी आवाज़ में बोलेंगे। तो राहुल जी जो हैं वो 4000 किलोमीटर निकल पड़े थे और बेबाक होके बोलते हैं। पर जी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में कमियां बिल्कुल हैं और उस चीज़ पे अब पूरा फोकस होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि क्या राहुल गांधी की राजनीति में कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है। आपने जवाब दिया कि कुछ चुनिंदा लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग सिस्टम का हिस्सा हैं और वो लोग बदल नहीं रहे हैं और पार्टी का परफॉर्मेंस भी चुनाव के लिहाज से बदल नहीं रहा है। तो जब एक नेता एक सिस्टम को नहीं बदल रहा है, उस सिस्टम के चलते चुनाव नतीजे आपके नहीं बदल रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कुछ तो है, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम सब बोल रहे हैं तो इसके बारे में तब वो जाने, मतलब सिस्टम जाने कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, पर हम लोगों को दिख रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। बिल्कुल देखिए, भाजपा के साथ लड़ना जो है आसान लड़ाई नहीं है। इस सरकार, मतलब ये पहले वाली अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है। तो इनके साथ जो लड़ाई है वो भी अलग तरीके से होगी। हम जिस ताकत से लड़ रहे हैं उसके साथ लड़ना आसान नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो कमियां हमारे अंदर हैं हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा। मानते हैं कि सामने बहुत ताकतवर लोग हैं, मानते हैं कि सामने बहुत ऐसे लोग हैं जो साम दाम दंड भेद में यकीन करते। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है, पार्लियामेंट में कहें, पार्लियामेंट के बाहर कहें, मीडिया के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है। चुनाव जो है, मैं बिल्कुल ये जो वोट चोरी के बारे में राहुल जी बोलते हैं उसमें यकीन रखती हूँ कि चुनाव में झोल झाल बिल्कुल है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इस वक्त सरकार के साथ हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, चाहे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, चाहे आप सीबीआई की बात करें, मतलब एक तरीके से पूरी ताकत लगी हुई है विपक्ष को दबाने में। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है, इस बात को मैं मानती हूँ। मुमताज़ कह रही हैं कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर के वोट चोरी वाला मामला जो है वो कर रहा है, और मुमताज़ का बिहार के चुनाव नतीजों के बाद एक बयान है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। न कोई बहाना, न आरोप प्रत्यारोप, न ही आत्मचिंतन। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें और वास्तविकता को स्वीकार करें। वफादार कार्यकर्ताओं को सफलता के लिए कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? यहाँ कोई चुनाव आयोग नहीं आया है, यहाँ कोई चुनाव चोरी नहीं आया है। बिहार नतीजों के बाद मुमताज़ के भीतर एक टीस है, एक तकलीफ़ है, और वो उबाल बन करके बाहर आ रहा है। ये पार्टी के भीतर के हालात का संकेत दे रहा है या फिर वोट चोरी के मामले के जुमले का? नहीं, ये दो अलग बातें हैं। ये जो मैंने ट्वीट किया था ये दिल से निकला था पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं और सफलता का परिणाम देखना चाहते हैं। एक तरफ ये, उसी दौरान जब मुझसे इसके बारे में सवाल पूछा गया तो मैंने बोला कि जी वोट चोरी होती है, पर अगर ऐसा है तो सिर्फ आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, या तो पूरा विपक्ष बॉयकॉट कर दे चुनाव की प्रक्रिया को ही, शायद वो सबसे बड़ी आवाज़ होगी हम इसके खिलाफ जो उठा सकेंगे, फिर हम चुनाव ही ना लड़ें। पर जो ये वाली ट्वीट थी, ये संगठन के अंदर जो कमज़ोरियां हैं, अगर बिहार चुनाव की बात करें तो राहुल जी यात्रा पर निकले थे, आपने देखा था कि बहुत रिस्पॉन्स मिला था। हो सकता है कि वो यात्रा कुछ महीने जल्दी हो गई, क्लोज़र टू द टाइम होना चाहिए था। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो थी, जैसे जो हमारा गठबंधन था, लास्ट मोमेंट तक सीटें नहीं तय हो पा रही थी। बीच में हमने देखा कि ऐसी आवाज़ें भी उठी जो कि बिहार के बड़े नेता रह चुके हैं। शकील अहमद साहब ने आखिरी दिन पे चुनाव के अपना इस्तीफ़ा दिया। वो कह रहे हैं कि टिकट की प्रक्रिया में उनसे पूछा ही नहीं गया, इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। जब ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को, जो जानते हैं, करते हैं, उनको आप साथ में लेकर नहीं चलते हैं, अगर आप लास्ट मोमेंट तक डिसीजंस नहीं लेते हैं, अगर आप गलत लोगों को टिकट दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमज़ोर बना देती है एक संगठन को, तो फिर चुनाव लड़ने जब आप निकलते हैं आखिरी मोमेंट पर तो कैसे जीतेंगे? एक तरफ वो, दूसरी तरफ वोट चोरी, तो डबल एज्ड ट्रबल है, डबल ट्रबल है।
इतनी बढ़िया से आप अपनी बात रख रही हैं जी और मेरी बात को आप तस्दीक कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। जी आपने कहा कि बिहार के चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा समय से पहले हो गई। हो सकता है हाँ, समय से पहले। जी आपने ये कहा कि गठबंधन में सीटों की साझेदारी बहुत देर से हुई। जी आपने ये कहा कि जिन लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए था उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जी। फैसला गलत हुआ। जी मैं फिर पूछता हूँ। और एक और बात जो मैंने अभी कहा कि अगर हमें पता है कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर की प्रक्रिया में अगर गड़बड़ हुई है तो या तो फिर कलेक्टिवली डिसाइड करना चाहिए था कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मैं फिर अच्छा, पूछता हूँ। गठबंधन भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर गठबंधन ना भी करती तो शायद उतनी सीटें आती हमारे पर, कम से कम पूरे राज्य में हम चुनाव लड़ते तो कार्यकर्ता का मनोबल तो बढ़ता। मैं फिर पूछता हूँ, जी लीडरशिप की प्रॉब्लम है या फिर वो किसी और की, कोई एक वोट चोरी करके चला गया, नहीं नहीं, कोई गफलत मार के चला देखिए गया? एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है। आई कॉल अ स्पेड। तो 100% हमारी तरफ से भी संगठन में कमियां हैं और जिस तरीके के ओपोनेंट से हम लड़ रहे हैं, जहां पे वोट चोरी होती है तो ऐसे कमजोर हालत में हम नहीं लड़ पाएंगे ऐसी ताकतों से।